कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो है बैच जो है आर ओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल के लिए जो है बैच चल रही है। तो इसमें जो है हम लोग बौद्ध धर्म तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी बौद्ध धर्म जो है पढ़ा नहीं होगा तो उसे जो है ये पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म के बाद ही जैन धर्म जो है समझ में आएगा। तो जैन धर्म जो है आज जो हम इस क्लास में लेंगे। और मैं बता दूं कि आप आर ओ का जो है फार्म फिल कर लीजिए। अब बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, तो ये बच्चे नहीं भरे हैं आप भर लीजिए, क्योंकि बाद में साइट चलती नहीं है। और इसमें क्या है कि पहले OTR रजिस्ट्रेशन का मतलब जो है कंपलसरी है, तो आप इसके पहले आप OTR कंप्लीट कर लीजिए। या जो व्यक्ति जो है OTR पहले से कंप्लीट किए हैं तो OTR नंबर आप डालेंगे तो डायरेक्टली जो है वो लॉगिन होकर फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा। तो मैं बता दूं कि इस क्लास में हम लोग जो है जैन धर्म पढ़ेंगे। और ये जैन धर्म जो है टोटली फोकस जो है आपके प्रीलिम्स के लिए है, और मेंस के लिए भी जो है इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी जो है बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें जो है प्रीलिम्स में इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका मैं मतलब वो 100% का जो नियम चल रहा है वो तो दावा कोई नहीं कर सकता, पर एक तरह से आपको एवरेज आपको मतलब जो है जैन धर्म की समझदारी हो जाएगी। बाकी आप अगर किसी और पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लेक्चर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, चाहे कोई भी पढ़ाए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम लोग बौद्ध धर्म कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जो है बौद्ध धर्म को पढ़िएगा और यहाँ से उसके बाद जो है यहाँ पर आइएगा। मैं आपको बता दूँ एक ज़रूरी सूचना कि आपको जो है हिस्ट्री का जो NCERT बैच है, जो न्यू बुक की है, इसमें ओल्ड भी पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है इसका 6 क्लास से जो है मैंने स्टार्ट किया है, और 6 से लेकर मैं 12 तक जो है सारे जो NCERT के जो बुक हैं हिंदी मीडियम वाले, वह इंग्लिश के भी जो टॉपिक्स हैं मैं बता दूंगा कि कैसे जो है उसका मेन जो हेडर होता है। लेकिन आपको जो है टोटली क्लास जो है हिंदी में मिलेगा और आप उसे समझिएगा। और हिंदी के लिए जो एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आपको बहुत एक जो है समझ की आवश्यकता है, और वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वो भी क्लास एक बार रिविजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आपका टाइम नहीं लगेगा। 30 मिनट में क्लास हो जाएगी 6 का। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो है हम लोग का बैच चल रहा है ऑनलाइन बैच, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। तो आप इसे देखिए और इन्जॉय करिए। ये टोटली जो है यूपी के सभी एग्जामों के लिए जो है या बेनिफिशियल बैच है। एक एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लगभग सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये फिलहाल में जो बैच चल रहा है ये यूजुअली जो है टारगेट बैच है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। और जो आर ओ की जो जो वैकेंसी जो आ रही है उसके समकक्ष जो है जो भी एग्जाम है आप उसके लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ से है जो है जैन धर्म देखेंगे, और जैन धर्म से जो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग वहाँ से देखेंगे। अब मैं बता दूं कि जैन धर्म, इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा। अब बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में क्या है कि ये दोनों जो हैं ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है उभर कर आए। और यही दोनों जो है मैं बताया आपको पिछले लेक्चर में कि जो है अपनी जो है विचारधारा को जो है बहुत अधिक लोगों तक पहुँचा पाए। इनकी जो है जैन धर्म की जो विचारधारा है उसे जो है मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, जिन्होंने अपना इसी जैन धर्म के अंतर्गत जो संलेखना विधि होती है उसी के अंतर्गत जो है अपने प्राण त्याग किए गए। वो श्रवण बेल गोला जो है गांव है जो केरल कर्नाटक में जो पड़ता है दक्षिण में। तो आप ये सब जो है देखेंगे इस क्लास में, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो ये जो है टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके जीवन के लिए भी बहुत जैन धर्म जो है इम्पोर्टेंट है। तो तो फ्रेंड सबसे पहले जो है हम लोग जैन धर्म का दर्शन देखते हैं। आखिर जो है जैन धर्म के जो दर्शन है ना, उन दर्शन में कौन सी बातें कही गई है। बाकी इसमें हम लोग हर चीज़ को जो है पॉइंट से लेकर समझते रहेंगे। आपको पता है कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकरों जो है तीर्थंकर जो है की मान्यता है, जिसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये भी एग्जाम में आपके लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि जो है 24वें तीर्थंकर कौन है। तो ये जो है महावीर स्वामी है। ये जो है 1 2 3 करके पूछ हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन इतने सिंपल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खास करके जो है आपको जो है अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं कई पैरे देकर वहाँ से आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए वहाँ से दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकरों की जो है मान्यता है, जिसमें से अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म जो है अनेकांतवाद पर आधारित है। अनेकांतवाद का मतलब ये है ना कि इसमें आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है जैन धर्म में ऐसा माना गया है कि अनेकांतवाद का मतलब कि जो है पूर्णतया जो है सत्य नहीं है। आप एक
आप एक जो है जो एक हाथी की जो आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक आप गूगल करिएगा अनेकांतवाद को, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक हाथी है, ठीक है, मैं हाथी नहीं बना पा रहा हूँ पर मान लीजिए इसके पैर हैं। तो क्या है ना कि मान लीजिए 5-6 अंधे व्यक्ति को हाथी के पास लाया जाए, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ईश्वर की जो है कल्पना करने का एक माध्यम है। तो पूछा जाएगा उस व्यक्ति से, 5 व्यक्ति से, कि हाथी जो है कैसी होती है। तो जो व्यक्ति इसका पाँव पकड़ेगा ना, तो क्या कहेगा कि जो है हाथी जो है खंभे के आकार की है, हाथी का जो आकार है वो खंभे होता है। कोई व्यक्ति हाथी की अगर कोई पूँछ पकड़ता है, ठीक है, तो क्या कहेगा कि हाथी जो है झाड़ू के आकार की है, हाथी जो है झाड़ू होती है, झाड़ू जैसी होती है, कोई पूछेगा तो। कोई सूंड पकड़ेगा तो उसी तरह अपना कल्पना करेगा, कोई इसके कान पकड़ेगा तो कोई करेगा, कोई ऐसे उसका पेट पकड़ लिया तो कहेगा कि भाई हाथी जो है दीवार जैसी होती है। तो इस तरह जो है अनेकांतवाद जो है इसकी व्याख्या करता है। इस फिगर से जो है आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ भी जो है परम सत्य नहीं है, कुछ भी परम झूठ नहीं है। तो ये चीज़ जो है अनेकांतवाद दर्शाता है। तो आप याद रखिएगा कि जैन धर्म जो है किस विचारधारा पर, किस दर्शन पर आधारित है, तो है अनेकांतवाद दर्शन पर आधारित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म की जो प्राचीनता है बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक है। यानी जैन धर्म जो है, इसके कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म जो है ना वो बौद्ध धर्म से पहले आया है। यानी बौद्ध धर्म बाद में आया, इसके पहले कौन सा धर्म चल रहा था, जैन धर्म। लेकिन इम्पोर्टेंस किसका बढ़ गया, बौद्ध धर्म का, और उसके इसलिए जो हम लोग को बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ा है। और इसमें जो है क्योंकि शासक लोग जो इसी को अपना रहे थे, तो ये चीज़ भी इसलिए हम लोगों ने पढ़ा। तो जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से क्या है, प्राचीन है। तो प्राचीन कैसे है, हम इन चीज़ों को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जो पशुपतिनाथ हैं, जो पशुपतिनाथ की जो मूर्तियाँ मिली हैं, यानी जो मोहरों पर जो पशुपतिनाथ जो ऐसे बने हुए हैं, उनकी जो मूर्तियाँ मिली हैं ना, यानी मतलब मोहरें मिली हैं जिन पर उनका जो छाप है पशुपतिनाथ का, तो उनको जो जैन धर्म के जो लोग हैं और जैन धर्म का जो जो भी विचारधारा है, जो जैन धर्म है, वो क्या मानता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपतिनाथ थे वो कौन थे, जो महादेव की जो आकृति के थे, वो जो है प्रथम तीर्थंकर थे। किसके, जैन धर्म के। उनका नाम भी आप याद रखिएगा, क्या नाम था, तो उनका जो है, ठीक है, तो पशुपतिनाथ आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो है वास्तविक आप किसे कहेंगे कि वास्तविक संस्थापक है। आप ऐसे आगे पढ़ेंगे ना मिडिवल में, मॉडर्न में जो भी है, तो कोई भी जो भी आप मतलब मिलेगा कि अकबर जो है जैसे मुगल जैसे सल्तनत काल का जो है वास्तविक जो संस्थापक होता है उसे अकबर को माना जाता है। तो ऐसा क्या है कि क्योंकि कोई भी एक जो जो ऐसे मान लीजिए जैन धर्म में, तो ये महावीर स्वामी को इसलिए माना जाता है ना क्योंकि ये विशेष कार्य किए होंगे इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्हीं को क्या किया गया है कि इन्हीं को जो है वास्तविक माना गया है, क्योंकि यही जो है मतलब वास्तविक व्यक्ति हैं जो इस धर्म को आगे लेकर गए हैं और जो है इसका विस्तार किए हैं इस तरह से, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव या आदिनाथ एवं 22वें तीर्थंकर अरिष्ट, जो अरिष्ट नेमि जो है, इनका नाम जो है किस में आया है, ऋग्वेद में आया है। तो आपको ये जो है मैं आपसे जो मैंने पॉइंट बना कर रखे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एग्जाम आपके पूछ देगा कि जो है ऋग्वेद में मतलब जो है किसका नाम आया है। तो अगर ऑप्शन दे देगा तो आप फिर कन्फ्यूज जाएंगे, तो यहाँ से आप देखे रहेंगे तो बता ले जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव, या इन्हीं को जो है ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा गया है। और जो 22वें जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, 22वें जो तीर्थंकर हैं जिनका नाम अरिष्ट नेमि है, इनका जो नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। एक बात यहाँ से आप याद रखेंगे। आदिनाथ का जन्म अयोध्या में तथा ज्ञान कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ। इनका जो है प्रतिष्ठण जो है वृषभ को माना जाता है, ठीक है। आदिनाथ जो थे ना, इनकी जो है जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ है। इनको ज्ञान कहाँ मिला है, तो जो है कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं, कैलाश पर्वत जो है इनको जो है कैलाश पर्वत पर इनको ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई है। और इनको जो है किस पद चिन्ह से जो है इनको प्रदर्शित करते हैं, तो वृषभ यानी बैल, ठीक है। तो जो है
आप यहाँ से याद रखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछे तो आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। और आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है ना, तब गूगल कर लेंगे। एक दो चीज़ अगर आपको कहीं कन्फ्यूज हो रही है, कहीं भी आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हो तो आप वहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो आप गूगल करिए ना। गूगल करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा तुरंत। एक तो मैसेज करना है गूगल में, फिर आपको जो है जो शूटर रहेगा आपको आंसर मिल जाएगा। अजीत नाथ का जो है जो प्रतीक चिन्ह है क्या था, तो हाथी था। तो आप यहाँ से जो है देख लेंगे कि जो है सभी चीज़ के जो है यहाँ पर जो है इनके प्रतीक चिन्ह जो है दिए गए हैं। तो अजीत नाथ है, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हाथी है। जो संभावनाथ जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था। एक जो है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ भी जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर रहे हैं। तो मैं जो है मल्लीनाथ को जो है इनका जो चिन्ह क्या है, तो कलश है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जम आप जो है याद रखिएगा यहाँ भी कि जो है जो मल्लीनाथ है ना, इनको जैन धर्म वाले क्या मानते हैं, यह जो है स्त्री थे। और यह एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं जैन धर्म में जो क्या है, स्त्री थे, ठीक है। क्या नाम था उनका, मल्लीनाथ। आप यहाँ से आप जो है यहाँ से आप याद रखेंगे। जो नेमिनाथ हैं, नेमिनाथ का जो है चिन्ह क्या है, तो नील कमल है। अरिष्ट नेमी का चिन्ह क्या है, तो शंख है। शंख से जो है अगर आपको मैं जो है जो क्या कहते हैं, जैसे कि मैचिंग का अगर क्वेश्चन दे रहा है ना आपको, तो वहाँ से भी आप इसको देख लेंगे। अब हम लोग जो यहाँ से पढ़ेंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है ना। तो जो 23वें तीर्थंकर जो थे, जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, आप याद रखिएगा। यह जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये जो है पार्श्वनाथ कौन थे, तो जो पार्श्वनाथ थे ना, ठीक है, वो जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जो है वामा देवी था, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, ठीक है। यह महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो जो महावीर जो स्वामी थे ना, जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनके जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ है। और इनका प्रतीक चिन्ह आपको एग्जाम में पूछे तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। इन्होंने जैन धर्म में चतुर्याम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, चतुर्याम सिद्धांत। अब आपसे यहाँ से देखेंगे कि जो है चतुर्याम सिद्धांत क्या है, तो ये जो है सत्य है, अस्तेय है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। सत्य जैसे देखिए, आपने महात्मा गांधी के जो है विचारों को सुना होगा, तो जैन धर्म से भी उनका जो है कुछ यहाँ से मैचिंग करता है। क्योंकि जो है महात्मा गांधी किस चीज़ की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। सत्य का मतलब क्या है कि आप जो हमेशा सत्य बोलिए। अस्तेय का मतलब ये होता है कि आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अहिंसा आप जानते हैं कि हम लोग जो है कभी हिंसा नहीं करेंगे, सब पर जो है दया की भावना दिखाएंगे। तो ये जो आपके एथिक्स जो पेपर होते हैं ना, तो उस पेपर में भी आपको जो है इसके इंपॉर्टेंस आपको मिलेंगे। आप वहाँ भी अगर आप पढ़ते हो ना, तो इन चीज़ों को बिना पढ़े आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ से जो है पढ़े रहेंगे तो आप वहाँ भी इंटरली जो है कर सकेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप बेहिचक आप जो है मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको जो है इस पर स्वतंत्र वीडियो लाकर आपको जो है समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे जो है 24वें जो तीर्थंकर हैं, इनका नाम क्या है, महावीर स्वामी। तो इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी देख लेंगे। तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। अब देखिए इनके जो मैचिंग है ना, वो कहीं ना कहीं जो है गौतम बुद्ध के जो तरह ही यहाँ से कुछ जो है समानताएं देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम याद रखिएगा, त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो इनका जो है जन्म स्थान जो रहा है वो वैशाली के पास जो कुंड ग्राम है ना, वहीं, ठीक है, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी पुत्री थी, उनका नाम क्या था, तो प्रिय दर्शना था, ठीक है। उनके दामाद का नाम क्या था, तो जमाली था। आपने जमाली का नाम सुना होगा। तो इनके जो है महावीर स्वामी के वो दामाद थे। यह जो है प्रथम अनुयायी भी बने हैं और जैन धर्म के प्रथम विरोधक भी बने हैं। ये जो है मतलब बने थे। इनकी जाति क्या थी, तो ये जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, ठीक है। तो इनका जो है अगर एग्जाम में आपको जो है, ऐसे भी धर्म आजकल हमारे देश में काफ़ी जो है चर्चा में है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हो सकता है कि मिल जाए, ऐसे मिलते नहीं हैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ पर। तो इनका जो है, इनका जो गोत्र क्या है, तो इनका जो है गोत्र कश्यप था। यह इक्ष्वाकु वंश के थे।
मैंने इक्ष्वाकु वंश जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ से पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ में इंटरलिंक करेंगे। कोई हिस्ट्री का अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो बिना इंटरलिंक्स के आप जो है उसको समझ नहीं सकते, आपको इंटरलिंक करना होगा। पिछली बातें आप याद रखे रहेंगे ना तो आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है ना वो क्या है, तो सिंह था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। अब आगे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है कि 12 वर्षों तक जो है राजगीर के पास जो ऋषिपालिका नदी है, जो ऋषिपालिका नदी है ना टोटल है ये ऋषिपालिका है, ठीक है। तो ऋषिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, आप ये भी एग्जाम में याद रखेंगे किस वृक्ष के किनारे मिला है, क्योंकि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के किनारे ज्ञान मिला था, तो पीपल के। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि जो क्या है, जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है इनको कहाँ से मिला है, तो साल वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे। 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान, ठीक है, किसकी प्राप्ति की, ज्ञान की। जिस ज्ञान, इनके ज्ञान को क्या कहते हैं, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जो ज्ञान की जो प्राप्ति की है उनको केवल्य की प्राप्ति भी कहते हैं। इसी के बाद जो है महावीर स्वामी को महावीर, जिन, आहार, विजेता, निग्रंथ नाम से जाना गया। ये जब ज्ञान प्राप्ति हुई ना इनको, तो इनको जो है इन नामों से जो है जाना गया है। इस तरह हम लोग गौतम बुद्ध में भी देखते हैं कि उनको जब ज्ञान की जो प्राप्ति होती है तो उनको जो है तथागत कहा गया है, ठीक है, बुद्ध कहा गया है उस समय। तो आप वहाँ से भी इसको आप इंटरलिंक करिएगा, बहुत आपको जो है इंटरेस्टिंग लगेगा हिस्ट्री। आप हिस्ट्री से एक समय के बाद क्या करने लगेंगे, लव करने लगेंगे। और जानते हैं ना प्यार कभी भूलता नहीं है, सच्चा होना चाहिए। इन्होंने अपना जो है प्रथम उपदेश राजगीर के पास भी विपुलांचल की पहाड़ियों पर पराकर नदी के किनारे दिया, ठीक है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर के पास जो है विपुलांचल, ठीक है, विपुलांचल की पहाड़ियों पर पराकर नदी के किनारे दिया है। और आप याद रखेंगे कि जो है महात्मा जो बुद्ध रहे हैं वो कहाँ अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। आप इसको कमेंट करिएगा और आप पिछले जाकर रिवीजन करिएगा। अब यहाँ देखिए सबसे अधिक वर्षावास तथा अंतिम वर्षावास मल्ल गणराज्य के पावापुरी में किए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध में क्या देखते हैं कि जो उनका जो सबसे अधिक जो वर्षावास होता है कहाँ होता है, श्रावस्ती जिले में। और वर्षावास का मतलब ये है कि निवास, यानी सबसे अधिक जो है वहाँ पर जब से ज़्यादा समय तक कहाँ व्यतीत किए हैं, तो जो है मल्ल गणराज्य के पावापुरी में, ठीक है। राजा दाधिता वाहन चंपा नरेश की पुत्री चंदना प्रथम महिला अनुयायी बनी तथा महिला संघ की प्रथम अध्यक्ष भी बनी। अब यहाँ से भी आप याद रखेंगे क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो समय चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। राजा जो दाधित वाहन है वो चंपा नरेश की जो पुत्री है ना, जिनका नाम क्या था, चंदना। तो ये चंदना जो है इनकी प्रथम अनुयायी बनी है। तो आपसे कोई पूछे एग्जाम में पूछे कि जो है महावीर स्वामी की प्रथम अनुयायी जो है कौन बनी है, प्रथम महिला अनुयायी, तो कौन बना है, चंदना, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट से आपको याद रखना होगा। अब आगे देखते हैं क्या टॉपिक्स बचा है हमारे लिए। अब देखिए महावीर ने भी क्या किया है कि महावीर ने, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने अपना जो है जो एक तरह से व्रत दिया था, अपना जो भी दिया है, अपना एक नियम दिया था। उसी तरह महावीर स्वामी भी जो है अपने 5 महाव्रत देते हैं। इनको जो 5 जो नियम देते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, 5 महाव्रत। हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। पहला क्या है, सत्य। सत्य का मतलब क्या है कि आप मन क्रम वचन से सत्य रहिए, यानी आप अंतरात्मा से सत्य रहिए। आप काम कर रहे हो तो काम भी आप सत्य करें, सत्य सही तरीके से करें। किसी को वचन दे रहे हैं तो आप वचन भी सही दें, ऐसा नहीं कि झूठा जो है किसी से प्रॉमिस कर दिया जाए। तो ये जो है पाप माना गया है जैन धर्म में। कोई व्यक्ति जो जैन धर्म का होता है तो वो आपको ये सिर्फ जो है करता हुआ नहीं दिखेगा, यानी उसके जो है वो सत्य के जो है रास्ते पर चलता है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं अहिंसा, यानी आपको मन क्रम वचन से अहिंसा का पालन करना होगा। यानी आपको मन से क्या करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से ही आप बोल दे रहे हैं। तो ऐसा बाहर से बोलने से क्या है कि आप जो भी है भाषण में आप गए तो दे रहे हैं कि नहीं हम इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर जो है जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है। ये प्योर जो है प्योरिटी वाले इस मामले में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है अगर लागू किया जा रहा है ना, अगर
अगर नैतिकता अगर आप पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जो है कि अगर जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो राजनेता हैं, जो अधिकारी जो लोग हैं, उन पर जो है जैन धर्म की जो अगर विचारधारा है उन पर लागू हो जाए, वो लोग जो है इससे परिवर्तित हो जाएं, तो क्या होगा, वो लोग अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो लोगों का क्या होगा, अधिक से अधिक तक जन कल्याण होगा, जो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, अस्तेय, बिना किसी की आज्ञा के किसी का वस्तु ना लें। ठीक है, मतलब किसी का भी जो है वस्तु आप ले रहे हैं, उससे आज्ञा नहीं ले रहे हैं, तो उसको क्या किया गया है, उसको चोरी माना गया है। ठीक है, और आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये जो है इसमें पंच महाव्रत में आपको जो है तीसरे नंबर पर मिलेगा। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। अगर ये भी हमारे जो है राजनेताओं पर लागू हो जाए तो फिर क्या बात है। तो अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि आपने गौतम बुद्ध को देखा होगा कि वो एक कटोरी जो है क्या करते थे, वो कि जो एक कटोरी लिए होते थे और वो जो है एक ही बार भोजन लेते थे, और वो उतना ही भोजन लेंगे, ठीक है, जितनी उनकी आवश्यकता हो, और एक ही भोजन में अपना 2 टाइम निकाल कर और अपना गुजारा करेंगे। ऐसा नहीं कि आज जो है धन इकट्ठा करके चावल लेकर तो तो चावल लेकर रख लें और कल के लिए जो है संग्रह करके रखें, तो ऐसा नहीं माना गया इसमें। तो जैन धर्म में भी यही है कि अपरिग्रह का जो है पालन करना कठोरता से, क्योंकि जैन धर्म क्या सिखाता है, कठोरता देता है भाई बहुत ज़्यादा, ये बौद्ध धर्म से भी कठोर है। तो आवश्यकता से अधिक क्या करना है, धन संचय नहीं करना है। इन आपको भूख लगा है 1 कटोरी का, तो आप 1 कटोरी ही भोजन मांगे। अगर आप भिक्षा मांगते हैं तो 1 कटोरी ही मांगे, और आप जॉब कर रहे हैं तो उतने ही पैसा लें जितना आपकी जो है आवश्यकता हो 1 दिन की। ऐसा नहीं कि मेरा काम हो जाएगा 10 रुपये में और मैं जो है 100 रुपये की जो है लालच कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि जो है मतलब सिस्टम जैसा आप लोग सोचते हैं, पर वैसा नहीं। ये लोग क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण होना, अपने आँखों पर नियंत्रण होना, अपनी बातों पर नियंत्रण होना, अपनी बॉडी के हर अंग पर नियंत्रण होना, ही क्या है, ब्रह्मचर्य है। यानी इंद्रियों पर नियंत्रण क्या है, ब्रह्मचर्य है। तो आप इस चीज़ को जो है देखेंगे, बहुत जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग है, खास करके भाई हम लोग जैसे युवा लोगों के लिए। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे कि जो है ब्रह्मचर्य को पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत में जोड़कर पंच महाव्रत का रूप दिया गया है। क्योंकि जो सिद्धांत था ना, जो पार्श्वनाथ का, वो 4 सिद्धांत आपने मैंने बताया है पिछले में, अहिंसा था ही, अस्तेय था ही, अपरिग्रह भी था, ठीक है, सत्य भी था। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जो है इसमें जोड़ दिया था। तो इसलिए क्या बना, ये पंच महाव्रत बना। अब जैन धर्म की जो है मान्यताएं आप समझ गए होंगे, इनकी विचारधारा दर्शन से ये लोग अहिंसा पर बात करेंगे। अहिंसा पर जो इन्होंने अधिक बल दिया है, अतिवादी अहिंसावादी हैं, समझ रहे हैं, एकदम नहीं करना है, एकदम नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं कि आज थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। युद्ध एवं कृषि पर प्रतिबंध। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर अहिंसा पर उतर जाए, एकदम अहिंसा नहीं करेगा, वो चींटी तक को नहीं मारेगा, तो क्या वो खेती कर पाएगा, कृषि हो पाएगी। तो अब कृषि आप करते हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कीड़े मकोड़े होंगे, आपको कीड़े मकोड़ों को जो है मारना पड़ेगा, जो क्या है जैन धर्म में अतिवादी जो है हिंसावादी है। तो इसमें क्या है कि आप जो है कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारेंगे, यानी एक फितिंगी तक आप नहीं मारेंगे, तो फिर क्या है, आपको जो है कृषि पर प्रतिबंध दिखेगा। यानी इसमें युद्ध नहीं करना है, ठीक है, और कृषि पर प्रतिबंध। तो उसमें क्या हुआ कि एक चीज़ आपको मैं भी बता दूं कि बौद्ध धर्म क्यों आगे निकला, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या है ना कि वो मतलब एक खुलेआम, मतलब एक जो इसमें युद्ध कर सकते हैं आप, उसमें ऐसा भी है, उसमें विस्तारवादी नीतियाँ जो है इसमें मतलब जो है दिखाया गया है। आप विस्तार कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आप समुद्र के पार जो है व्यापार कर सकते हैं, आप कृषि कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, आपको युद्ध भी नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है जी, किसी भी राज्य में, किसी भी राजवंश में अगर युद्ध नहीं होगा और कृषि नहीं होगी, तो विकास कहाँ से होगा, व्यापार कहाँ से होगा, लोगों का पेट ही नहीं भरेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ से इसको कमियां भी आपको जो है के तौर पर देखने को मिलेगा। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करना। पहली बात, मेरा जो है किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना भाई नहीं है। मैं जो एक शिक्षक हूँ और मैं आपको जो है जितनी जो है बातें जो किताबों में लिखी गई है उसको मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करना। जैन धर्म के लोग जो हैं और जैन धर्म यह मानता है कि एक व्यक्ति क्या होगा, उसका जो है पुनर्जन्म होगा, उसका पुनर्जन्म होता है, ठीक है। और जो है कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ये कल्पनावादी लोग नहीं हैं, ये लोग कर्म करते हैं और जितना कर्म करते हैं उतने फल की इच्छा करते हैं। तो ये लोग किसके जो है कर्म पर जो है, अब देखिए वर्ण व्यवस्था की आलोचना, बौद्ध धर्म भी जो है वर्ण व्यवस्था की आलोचना करता है, यानी जो जाति प्रथाएं हैं, तो इन चीज़ों को भी ये भी मानता है। अब ये वेदों की सत्ता को अब इसका जो है अस्वीकार करता है, यानी जो है वेदों, यानी मैंने बताया ना आपको ब्राह्मण धर्म, ठीक है, यानी कर्मकांडों की ये भी जो है बुराइयां करता है। अब जैन धर्म की जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैन धर्म की जो है कुछ संगतियाँ हुई हैं, जैसे संगतियाँ मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं महासमागम मान सकते हैं, मतलब बहुत महा, जैसे कि विशाल एक तरह से उनका आयोजन होना, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में भी देखा है कि कनिष्क ने किया था बौद्ध संगति, चार चीज़ों आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, जैन धर्म में भी संगति आपको जो है देखने को मिलेगी। तो जैन धर्म की जो प्रथम संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्र थे, ठीक है ना। छठी जैन धर्म की, ठीक है, जैन धर्म की दूसरी जो संगति हुई है वो गुजरात के वल्लभी में हुई है, जिसके अध्यक्ष जो है देव धार्मी क्षमाश्रम जो है इसके अध्यक्ष जो थे। तो आप ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है नाम ही इतना टेढ़ा है कि आपके एग्जाम के लिए जो है आप कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। जैन साहित्य को जो है आगम कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 12 है, यानी जैन साहित्य की संख्या कितनी है, तो 12 है, यानी आगमों की संख्या कितनी है, तो 12 है, आप यहाँ से याद रखेंगे। जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है तथा महावीर ने अपने उपदेश भी इसी भाषा में अर्थात प्राकृतिक भाषा में जो है दिए हैं। जैन धर्म में भी दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और पीतांबर, आपने देखा होगा श्वेतांबर और पीतांबर वाले लोग। जो श्वेतांबर होते हैं ये लोग जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं, पर जो पीतांबर लोग हैं ये जो क्या है, ये लोग प्योर जो है जैनिज्म है, ये यही लोग जो है क्या है, नंगे रहते हैं, जैसे नगवा बाबा ने अपने देखा होगा। तो ये लोग जो क्या है, क्योंकि अब ये पीतांबर का मैं यहाँ से जो आपको अर्थ समझा दूँ, पीतांबर मतलब इसका अर्थ ये होता है ना, जैसे कि अंबर, जिसका जो है वस्त्र ही क्या हो, अंबर हो, मतलब ये लोग क्या मानते हैं, ये जो पूरा आकाश है ना, पूरा आकाश यही क्या है इन लोगों का वस्त्र है, और इसके जो है ये लोग अंदर हैं, तो इसलिए ये लोग जो है अपने आप को कवर महसूस करते हैं। इतनी मतलब इनकी विचारधारा उच्च हुई है कि ये जो है पूरे आकाश को अपना क्या मानते हैं, एक तरह से वस्त्र मानते हैं, और जो है आकाश को ही वस्त्र जो है अपना वस्त्र रूपी मानकर जो है ये लोग रहते हैं। इसलिए ये लोग हम लोग की नज़र में नंगे हैं, लेकिन ये लोग खुद की नज़र में क्या है, नंगे नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है आकाश को अपना कवर मानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैन धर्म में इतना ही हम लोग की जो है क्लास रही है। तो आगे इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद जो है क्लास देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग का जो है क्लास में इतना ही। बाकी मैं बता दूं कि आपके जो है हर क्लास जो आपको टाइम से मिलेंगी, और अभी एग्ज़ाम तो अभी 2 महीने, कम से कम 3 महीने तो आपके एग्ज़ाम है, तब तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपको आसानी से जो है मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि हिंदी भी आपको जो है जल्द से जल्द मिले। और एनसीईआरटी की जो क्लास है स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।